हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, वर्क फ्रॉम होम। दिस इज़ द न्यू कल्चर। और ये कल्चर 1 महीना 2 महीना या फिर लॉकडाउन तक ही नहीं, आने वाले टाइम पे ये कल्चर कंपनी धीरे धीरे इसको स्टैब्लिश करने वाली है। अभी आपने देखा, जब इमरजेंसी आई तो कंपनीज को ना चाहते हुए भी एम्प्लॉय से घर से काम करवाना पड़ा। आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसीज नहीं थी। इवन बहुत सारी ऐसी आईटी कंपनीज है, बहुत सारी मैं कहूँगा आईटी कंपनीज, क्योंकि आईटी कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम जनरली इजीली हो जाता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, उससे रिलेटेड। बट फिर भी बहुत सारी कंपनीज में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। और इवन और अगर आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये वो बाकी कंपनीज में भी देखोगे तो वहाँ तो ऑप्शन था ही नहीं। बट स्टिल जो बाकी की चीज़ें जो घर से कर सकते हैं, उस काम पे ज़्यादा प्रेशराइज दिया गया, उस पर किया गया, और लोग कर रहे हैं घर से, नो डाउट। लेकिन इससे क्या हुआ? इससे जरा आपने सोचा इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? कंपनीज का, ऑफिस का खर्चा, एसी का खर्चा, पेंट्री एंड ऑल का खर्चा, बहुत सारा खर्चा सेव हुआ। नो डाउट काम पे इम्पैक्ट जरूर आया, बट धीरे धीरे कंपनीज इसको एक, मैं ये कहूँगा कि बड़े लेवल पे घर से काम करने, लोगों से कहेंगे घर से काम करने। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने तो इस तरीके से कह दिया, भाई घर पे आपको जो सेटअप चाहिए, आपको टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, कंप्यूटर की एक्सेसरीज चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, वो सब आप ले लीजिए, पैसा रेम्बर्स करवा लेना। ज़रा सोचिए, मतलब यहाँ तक कि इस लॉकडाउन में ये सारी चीज़ें कंपनीज ने अनाउंस करी है। तो आप सोचोगे यार, अब आप कहना क्या चाहते हो? ये शेयर मार्केट से क्या लेना देना है? देखिए, शेयर मार्केट से डायरेक्टली लेना देना सब कुछ है। इस पॉइंट को समझे, क्योंकि आप अगर आने वाले साल, 2 साल, 3 साल पर्सपेक्टिव से सोचोगे, तब आप कहोगे हाँ, बात तो बिल्कुल जेन्युइन कह रहे हो आप। अब सोचिए, अब कौन से शेयर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे? भाई, जब वर्क फ्रॉम होम करोगे आप, तो आपको क्या चाहिए? यू नीड इंटरनेट, रिलायबिलिटी। इंटरनेट कहाँ से मिलेगा? अब आप कहोगे यार, हम तो रिलायंस जियो को का इंटरनेट लगवाएंगे। जरा सोचिए, आप घर से काम कर रहे हो और कहोगे मैं रिलायंस जियो का इंटरनेट लगा रहे हो, और आप एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अब आप कहोगे आप रिलायंस जियो को हल्के में ले रहे हो। अब देखिए, मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ स्टॉक की डिटेल में, फिर बात करते हैं। देखिए, अभी तक जो वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहाँ इंतजार कर रहे हो? सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि ये देखिए, ये सारे वीडियोस फार्मा सेक्टर के ऊपर यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। एचडीएफसी का जो रिजल्ट आने वाला है उस पर क्रिएट करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें आप मिस करोगे, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, क्या आपको टेक्निकल एनालिसिस की पूरी डिटेल ऑलरेडी आपके लिए क्रिएटेड है। और हम बात कर रहे हैं जिस स्टॉक की, जरा ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे किसी स्टॉक की बात कर रहे हैं, भारतीय एयरटेल की। अब आप कहोगे यार, आप कैसी बातें कर रहे हो? भारतीय एयरटेल का इंटरनेट। देखिए, मैं पर्सनली कहूँगा, मैं यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट भारतीय एयरटेल का कर नहीं रहा हूँ। मैं पिछले 5 साल से भारतीय एयरटेल का ब्रॉडबैंड यूज़ करता हूँ। यूट्यूब की वीडियोस क्रिएट होती हैं, और मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। को कभी मुझे एक कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक एयरटेल को। रिलायंस जियो पे आप विश्वास कर सकते हो, आपका अपना मानना है। मैं अभी भी, मैं कहूँगा, अभी उसकी सर्विसेज है नहीं इतनी, और इतना इंटरनेट भी आया नहीं। धीरे धीरे वो छोटी छोटी कंपनीज को जो है खरीद रहा है, लेकिन आएगा बाद में। लेकिन बट अभी तक जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है ना इंटरनेट का, भाई मुझे ऑफिस, मान लीजिए मुझे ऑफिस का काम करना है घर से, मेरी मीटिंग चल रही है इंपॉर्टेंट, और मैं क्या करूँगा वहाँ पे? भाई इंटरनेट मेरे बीच में आ गया, मैं कहूँगा मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया। भाई क्या, कोई भी कहेगा, सामने वाला कहेगा एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन लो जहाँ पे आपके रिलायबिलिटी है। इंटरनेट इसीलिए यहाँ पे, और ऑप्शन क्या है? अभी तो आपके पास बस 2 ही ऑप्शन होंगे, रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल, यही दोनों होंगे। लेकिन आप जियो की तरफ अगर पॉजिटिविटी सोच रहे हो, तो मैं भारतीय एयरटेल की तरफ पॉजिटिविटी क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि ये, इसके जो ट्रस्ट फैक्टर है, इसके जो मैं कहूँगा सर्विसेज जो यूज कर रहे हैं, उनको पता होगा। डेफिनेटली कईयों को प्रॉब्लम भी आएंगे, तो कहेंगे नहीं प्रॉब्लम भी है, वो भी कहेंगे, अलग अलग है, आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि सर्विस के मामले में अगर अभी इस तरीके से घर से काम करने की बारी है और वहाँ पे इंटरनेट चाहिए, तो मैं भारतीय एयरटेल की तरफ जाऊँगा 100%। मैं विदाउट एनी, मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि मेरे पास खुद का भारतीय एयरटेल का ही इंटरनेट है। क्लियरली क्लियरली देखिए, एयरटेल का ब्रॉडबैंड आप देख सकते हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ के पार, बड़े शेयर्स में शुमार हो चुका है। 600 का प्राइस आस पास, बिल्कुल बिल्कुल मंथली ब्रेकआउट के पास है। अभी 612 का हाई बनाया था, और अगर देखो तो 51 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर इस कंपनी का अगर आप डेट देखोगे तो 1.5 लाख करोड़ का डेट है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एजीआर, इधर उधर, स्पेक्ट्रम कॉस्ट, ये वो बहुत सारी चीज़ें देनी है। फिर भी 51 का पी है।
मतलब 51 रुपए पे 1 रुपए कमा के आपको दे रहा है। ये अर्निंग पर शेयर तो माइनस में चल रहा है। कई सारी चीज़ आप देखोगे आपको यार, लेकिन इस कंपनी ने अपना 1% हिस्सा गिरवी नहीं रखा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान दें। भारतीय एयरटेल इंडिया ही नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी अच्छा खासा इसका बिजनेस चलता है। बाकी आपको डिटेल पता होंगी भारतीय एयरटेल की, लेकिन मैं यहाँ पे एयरटेल की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे शेयर को देख रहा हूँ। मुझे तो शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। इंटरनेट तो मेरा लगा हुआ है, अब शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या देखूंगा मैं? चीज़ें देखूंगा। फंडामेंटल्स अभी इतने स्ट्रांग नहीं है, बट देयर इज ओनली टू ऑप्शन। वन इज रिलायंस जियो, जो कि स्टैब्लिश हो रहा है, एंड द अदर वन इज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेयर, दैट इज भारतीय एयरटेल। अब देखते हैं भारतीय एयरटेल को टेक्निकल बेसिस पे कहाँ पे स्टैंड है। देखिए, आपकी राय अलग हो सकती है। जो मैं आपको राय बता रहा हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, आपकी राय अलग हो सकती है। मैं इसको देख रहा हूँ, देखिए 2007 से लेके अब तक मरा हुआ शेयर था। ऐसा लग रहा था यार ये तो पीक पर गया, अब ये पार कब करेगा। ये देखिए आप, ये पीक जब बना था 2007 के टाइम पे, उसके बाद देखिए ये पीक 600 का पीक जहाँ पे ये अभी स्टैंड कर रहा है, सेम सिचुएशन। उसके बाद आप देखिए बिल्कुल बेस, जो इस स्टॉक का बेस था, उसी बेस पे कई बार ये आया। 250 के आसपास का बेस था, फिर थोड़ा हायर बेस लेके चले तो 300 के आसपास बेस था। ये पूरी की पूरी रेंज 250 से 300, इसके बाद कई बार आया और ऊपर जाने की कई बार कोशिश करी। 450 के लेवल तक ये कई बार गया, कई बार 500 के लेवल तक भी गया, और एक बार ये देखिए यहाँ तक भी गया 2 बार, लेकिन नीचे आ जाता था। लेकिन इस बार ये बिल्कुल पीक पे चला गया वहाँ पे। क्या इस बार पार करने की कोशिश है पीक को? हो सकता है अभी पार भी कर ले। जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, जिस तरीके से फ्यूचर की सिचुएशन चल रही है, मुझे लगता है पार करना चाहिए, और डेफिनेटली बड़ी तेजी से पार कर रहा है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट दूसरा, अब बात यह है कि इतनी तेजी से ये ऊपर गया है, साथ के साथ एक 570 का ब्रेकआउट था, वो ब्रेकआउट भी बहुत सक्सेसफुली हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये बॉटम पॉइंट 350 के आसपास से जो तेजी इसने पकड़ी, तेजी बनाई, देखिए बुलिश क्रॉस ऑलरेडी इसमें बन चुका है। बुलिश क्रॉस वीकली चार्ट्स पे बन चुका है, स्लिप हो चुका है शेयर, देखिए 50 EMA को तोड़ चुका है एक बार। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यार, बिल्कुल थोड़ा सा करेक्शन आया और उसके बाद फिर से तेजी पकड़ ली। एक मेजर करेक्शन इस पूरे मूव का मैं कहूँ मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे यह है कि ये ब्रेकआउट के से पार करने से पहले थोड़ा सा करेक्शन आ जाए तो मज़ा आ जाए। अब आप कहोगे यार थोड़ा सा करेक्शन कितना चाहिए? एटलीस्ट ये 500 के लेवल तक का या 520 के लेवल तक का, इस रेंज में तक करेक्शन आ जाए ना, तो मज़ा आ जाएगा इस शेयर में। इस शेयर में यार इतना करेक्शन आना मुझे लगता है कि एक बहुत ही, क्योंकि बहुत तेजी से शेयर 360 से 600 की तरफ भागा है, 240 पॉइंट्स का जंप, और एक मेजर करेक्शन इसमें आया नहीं है। उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि करेक्शन के बिना शेयर में मज़ा नहीं आता अप ट्रेंड में, और शेयर सस्टेन भी नहीं कर पाता। अब बात करते हैं डेली में। देखिए हर चीज़ को मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझें, और अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो आप अपनी एनालिसिस जब करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। डेली में ऑलरेडी क्रॉस बन चुका है, देखिए बुलिश क्रॉस वीकली में है, स्टॉक इज इन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड, और ये देखिए बार बार कोशिश कर रहा है ये 20 EMA का सपोर्ट लेने की। और ऑल्दो अभी भी अगर ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है तो एटलीस्ट 560, अगर मैं डेली के हिसाब से कहूँ तो 550 560 के आसपास का लेवल का जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लेता है, जो सपोर्ट यहाँ पे लेता है, तो बहुत ही अच्छा होगा। बट लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से लग रही है कि लेवल तो कम, लेकिन जिस तरीके से ये भागा, ये कैंडल बड़ी कैंडल और 3 छोटी छोटी कैंडल बनती हुई दिख रही है, अगर ये ब्रेकआउट यहीं से आ जाता है, मतलब ये लेवल को पार कर देता है 610 612 के, तब तो इसमें ब्रेकआउट आगे आप देख सकते हो। तो फिलहाल एक्सपेक्टेशन तो मेरी ये है कि एक बड़ा करेक्शन आए, बट सिचुएशन अगर मैं डेली चार्ट को देखूं तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है कि ये छोटे करेक्शन से ही काम चलाना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल आपके पास ये पॉइंट बॉटम पॉइंट है, लेकिन एटलीस्ट 612 का लेवल पार करे तब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ। लेकिन ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट थी, वो कंसोलिडेशन डेली पे बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। जब बड़े टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ें नहीं दिख रही तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखिए कि डेली में क्या चल रहा है। तो इसके नियर कंसोलिडेशन बन रही है। अगर 2-4 दिन इसी के आसपास ये होवर करता रहे 580 610 620 के आसपास, मतलब हाँ तैयारी हो रही है, बड़े जंप की तैयारी हो रही है। क्योंकि अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, अब आपको यार वॉल्यूम कहाँ ले आया, आप देखिए इस वॉल्यूम को देखिए। जो ये वॉल्यूम बना है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है, एवरेज से कहीं ज़्यादा। उसके बाद ये छोटी छोटी कैंडल्स देखिए, ये मतलब कि ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, वो थोड़ा सा इशारा दे रही है शांति का, और उसके बाद आएगा अगले तूफान। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ब्रेकआउट के लिए तैयारी है बहुत ही ज़बरदस्त वाली, और उम्मीद करूँगा एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आपको नजर आए, बड़ा ब्रेकआउट।
और थोड़ा सा अगर करेक्शन हो उसके बाद ब्रेकआउट हो तो ज़्यादा पॉजिटिविटी, मतलब यह है कि 30-40 रुपये का भी करेक्शन एटलीस्ट हो तो और ज़्यादा सिचुएशन 550 560 के आसपास मेरी एक्सपेक्टेशन जो है। लेकिन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये चल नहीं रहा है, लग रहा है कि तेज़ी से यहीं से भागने लग जाएगा। जरा आवरली चार्ट को देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। देखिए आवरली चार्ट भी कंप्लीट बुलिश स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा है। क्रॉस ऑलरेडी है, स्लिप ऑलरेडी हो चुका है, देखिए ये 2-2 बार स्लिप हो चुका है। अभी फिलहाल 20 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। अब देख सकते हो आप 20 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब कि अगर ये भागने लगा तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन आवरली के हिसाब से देखने को मिल रही है। देख सकते हो बड़ा वॉल्यूम। चलिए वाइंड अप करता हूँ पे वीडियो को। एयरटेल के बारे में मैंने जो आपको कहा, वर्क फ्रॉम होम के बारे में आपको आपको जो भी कहा मैंने, मुझे लगता है फ्यूचर में वर्क फ्रॉम होम बहुत एग्रेसिवली इंडिया के अंदर होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। आपकी अपनी राय इन टॉपिक्स के ऊपर कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।